द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व y इज इक्वल टू ई एक्स ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब a और b जो है कांस्टेंट है। इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने का मतलब है जो हमारे पास कर्व दिया हो, जैसे गिवन क्या है, जो गिवन कर्व है उसको देखो, y इज इक्वल टू ई की पावर x ब्रैकेट में जाओगे a cos x प्लस b sin x, ये हमारे पास गिवन है। अगर हमको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना है तो इसमें जितने भी कांस्टेंट हैं इस सब को रिमूव करना होगा, कांस्टेंट को हटाना होगा, यानी ए और बी जो कांस्टेंट आ रहे हैं इनको हटाना है। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑप्शन देखो, dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स, ये इसको चेंज करना है। तो क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स जो होता है उसको हम y1 भी कहते हैं, d2 सॉरी d2y dx जो होता है इसको हम y2 कहते हैं, और जो गिवन है वो तो y है ही है। तो सबसे पहले हमको dy बाई डी एक्स निकालना होगा, फिर उसके बाद d2y बाई dx2 निकालना होगा, तो अब हम बता पाएंगे कि क्या कंडीशन बनती है और ऑप्शन हमारा मिल पाएगा, ये d2y dx स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहला हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। पहला जो है dy बाई डी एक्स या y1, इसको हम dy बाई डी एक्स कहते हैं। ठीक, क्या करना है, दिए गए कर्व को y x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, दिए गए कर्व को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। हम इसको क्या करेंगे, इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे, पहला और दूसरा। तो डिफरेंशियल अगर दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिफरेंशियल क्या होता है, पहले का डिफरेंशियल दूसरे को वैसे ही लिख दें, प्लस दूसरे का डिफरेंशियल पहले को वैसे ही लिख दें। ठीक है, पहले का डिफरेंशियल दूसरे को वैसे ही रखना है, दूसरे का डिफरेंशियल पहले को वैसे ही रखना है। तो दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा। तो पहला फंक्शन क्या है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x को, तो क्या आएगा, e की पावर x आएगा। e की पावर x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो सेम आता है, पहले को हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो दूसरे को क्या करना है, ऐसे ही रख देना। दूसरा क्या है, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है, पहले को ऐसे ही लिख दो, पहला क्या है e की पावर x, इसको ऐसे ही लिख दिया, और जो दूसरा है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। देखो cos x का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस, क्या होता है, माइनस साइन x, ये क्या आ जाएगा, a साइन x। ठीक है, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में कितना, cos x, तो ये क्या आ जाएगा, b cos x। ठीक, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x, e की पावर x सॉरी, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और माइनस सॉरी साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ये सब यूज करके हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इसको अरेंज कर देते हैं, साइन वाला एक तरफ ले लेते हैं, cos वाला एक तरफ ले लेते हैं। ठीक, तो अब क्या करें, e की पावर x दोनों से कॉमन ले लो, e की पावर x दोनों से कॉमन हुआ, a एक तरफ से कॉमन आएगा, b दूसरी तरफ से कॉमन आएगा। तो a कॉमन लेना चाहते हो तो a cos x और माइनस का a sin x, इसको एक तरफ ले लो, a बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, cos x माइनस का sin x। ठीक है, प्लस b कॉमन ले लो, तो b कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये और इस पार्ट की बात हो रही है, तो यहां बचेगा sin x प्लस cos x। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बंद हुआ, ये हमारा किसकी वैल्यू निकल आई, dy बाई डी एक्स की, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आई है। इसको एक इक्वेशन मान के शांति से बैठते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे d2y dx स्क्वायर, यानी ये जो हमारे पास dy बाई डी एक्स निकला है, इसको dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे दोबारा,
तो ये हमारे पास निकल आएगा। चलो फिर इसमें मान लेते हैं ये पहला फंक्शन, और इसका जो ये पार्ट है ये दूसरा फंक्शन हो गया, पूरा पार्ट। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को वैसे ही रख देना है। तो पहला डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x आएगा, ब्रैकेट में जाओ, दूसरे को वैसे ही रख देना है, इसको मतलब जैसा है वैसे ही लिख देना है, a ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x प्लस b कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, दूसरे का, पहले का तो हमने डिफरेंशिएशन करा, दूसरे को ऐसे ही रख दिया, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले को ऐसे रख देंगे, तो यहां पर लगा देते हैं प्लस, यहां पर प्लस लगा दो e की पावर x, क्योंकि दूसरा पहला फंक्शन ऐसे ही रख दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो इस वाले का डिफरेंशिएशन करोगे अलग और इस वाले का अलग डिफरेंशिएशन करोगे। तो पहले इसको कर लो, a बाहर रखो, कांस्टेंट है, अंदर क्या होगा, अंदर जो cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x हो जाएगा, और अंदर क्या है, माइनस साइन x है, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का माइनस होता है और साइन x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है और साइन x का cos x होता है, सीधे माइनस नहीं आता। अब इसमें देख लो, प्लस b बाहर रहेगा, अंदर क्या है, साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आएगा, cos x। यहाँ पे देखो ये क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, माइनस का साइन x, ये ब्रैकेट बंद हुआ। ठीक है, इसको अरेंज करो, इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, इसको अरेंज करने के लिए, इसको अरेंज करना है हमको, सबसे पहले क्या करेंगे, e की पावर x को कॉमन ले लो, यहां सही कर दे जिससे स्पेस कम ना पड़े। ठीक है, सबसे पहले e की पावर x को कॉमन ले लोगे, इक्वल में e की पावर x सबसे कॉमन आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखो a cos x माइनस साइन x, और यहाँ पर भी ये है, a वाला पार्ट कॉमन लेंगे, इन दोनों को एक साथ लाएंगे, तो a बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर एक तरफ ऊपर वाले में जो cos x माइनस साइन x, ये वाला पार्ट आ गया, अब ये वाला पार्ट लिखो, ये तो ये क्या आएगा, माइनस साइन x और माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहां पे आओ, प्लस, अब b कॉमन ले लो, b कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट ले लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब ये वाला पार्ट ले लो, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको अरेंज करो, देखो क्या करता है क्या नहीं करता। यहां से देखो, माइनस का साइन एक्स, ये माइनस का साइन एक्स, ये प्लस का कॉस एक्स, ये माइनस का कॉस एक्स, तो ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, e की पावर x, अंदर देखो यहाँ पे माइनस का ये है, ये माइनस का, तो माइनस का 2a, माइनस का 2a, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सॉरी ब्रैकेट में क्या, मल्टीप्लाई साइन x से, क्योंकि कॉस तो खत्म ही हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन 2x, साइन x, सॉरी माइनस 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे प्लस b में आओ, क्या है, देखो b में साइन x कॉस x साइन x, यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 2b कॉस x, ये हमारा क्या आ गया, d2y dx स्क्वायर। अब इसको और आगे करो तो इससे क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 2e की पावर x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अंदर b हम आगे लिख देना इस वजह से क्योंकि प्लस में है, b cos x माइनस a sin x। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू यहां से हटाओ, यहां से क्या करोगे, e की पावर x, b cos x, ये b है। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को हटाना है, बस काम हो जाएगा। पहली इक्वेशन देखो, यहाँ पे क्या है, e ब्रैकेट में a cos x माइनस साइन x
बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमारे पास जो गिवन है उसका यूज करना है। ये जो गिवन है y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं e की पावर x cos a x, सॉरी y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर e की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x। ये जो वैल्यू है हमारे पास y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कहाँ पे हमको पुट करना होगा, इसको ऐसे रूप में बनाना होगा, ये जो ऊपर दिया हुआ है, फिर हम इसे पुट कर देंगे। चलो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे दो और पहली इक्वेशन में पहुंच जाओ। ये पहली इक्वेशन है हमारी, इसमें काम करना है। उसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, dy dx, ठीक है, dy dx, e की पावर क्या है, e की पावर x को अंदर ले जाओ, e की पावर x को अंदर ले जाएंगे, लेकिन कंडीशन के साथ क्या है, a cos x, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए a cos x प्लस b sin x। तो इसमें जो a cos x वाला ले लें अलग, a cos x, और यहां से b sin x वाला ले लें प्लस b sin x। ये एक तरफ हो जाएगा। इस वाले पार्ट में हमने क्या किया, इस इक्वेशन में a cos x से मल्टीप्लाई करके और प्लस b cos x से मल्टीप्लाई करके इसको इधर लिख दिया प्लस। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या है, e की पावर x बाहर रखो, अंदर क्या है, ये माइनस वाला, माइनस का a sin x, ठीक है, और प्लस का b cos x, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहां से इस वाले पार्ट से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, वो हमारी ये वैल्यू बन चुकी है। कौन सी वैल्यू बन गई है, ये वैल्यू बन गई है, लेकिन आधी है। मतलब 2 से अगर इसको डिवाइड करके और इस वाले पार्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं y, जो हमारे पास ऊपर गिवन है, ये जो y है। सब कुछ अरेंज हो गया, काम हो गया हमारा। तब क्या करना है, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या रखेंगे y, प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे, ये 2 का जो है इससे डिवीजन करके इसकी जगह लिख देंगे, ये 1/2 d2y dx स्क्वायर बराबर क्या है। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो 2 एलसीएम ले लो और d2y dx स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2y, और ये बराबर हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स। बस अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, d2 डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, इसको राइट साइड ले आए, लेफ्ट साइड सॉरी, 2 ये हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स प्लस y, वो भी 2 के साथ, प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यही हमको निकालना था। देखो इतना बताने की वजह से इतना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगता, इससे भी कम लगता। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, डी। अब किसी को इजी और चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इजी बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी इसका सोल्यूशन दिया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से सोल्यूशन देने के लिए क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है y बराबर e की पावर 1 इंटू एक्स, ब्रैकेट में जब 1 क्यों लगाया अभी बता रहे हैं, a, ठीक है, गिवन है ना, a cos 1x प्लस b साइन 1x, b साइन 1x, ठीक है, ये है। इसको हम क्या करेंगे, e बराबर जो हमारे पास उसका क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, उससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से e की पावर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, e की पावर का कोफिशिएंट अगर हम a डैश मानते हैं तो वो 1 दिया है, और जो i का कोफिशिएंट है यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, जिसको हम b मानते हैं, b डैश, ये भी 1 है। अब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा मेरा r प्लस 1
इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, आर इज इक्वल टू, जस्ट मिनट, देखो इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे लिख देंगे, ये क्वेश्चन निकालने के बाद इसको हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होगा। और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसके रूप में लिखना होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो यक्स का कोफिशिएंट या ए डैश जो माना है, या फिर इक्वेशन मानते हैं क्या, ए डैश प्लस आई बी, ये जो फॉर्म होता है एक्स वाई माने या फिर ए डैश और बी मान लें। तो अब इससे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू या ए डैश की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू या बी डैश की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में 1 प्लस आई। अब इसको हमें क्या करना है, आर 1 को इधर भेज दो, -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई सॉरी, अब दोनों और स्क्वायर कर दो, यहाँ से क्या आएगा r-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। जब करोगे तो इसको क्या आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, आर स्क्वायर का एक्सपेंशन कर देंगे, आर स्क्वायर -2r प्लस 1 इज इक्वल टू -1। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2r और ये +2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर आर है वहाँ पर, यहाँ पर आर स्क्वायर है वहाँ पर y2 लिख दो, y2 लिखने का मतलब है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये y2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, -2y1 प्लस 2, 2 की जगह क्या है, जो y हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको लिखा जाएगा, तो y ये कितना है 2y बराबर 0। लेकिन मेन प्रोसेस आपका यही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐसे कंपेयर करके बना लिया जाता है, आंसर आपका सेम आएगा। करना प्रोसेस इसी से, स्पीड बढ़ जाएगी, ऑप्शन आपका डी है। बाकी लास्ट में तो आंसर निकालना है, जितना स्पीड से निकाल सकते हैं निकालना है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।